खुलासा हुआ है, क्या है पूरा मामला और किस तरह से ये कारित किया गया? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा है, 32 बटालियन के बगल में है। इसमें आज चूँकि 2 दिन बैंक बंद था, तो आज जो बैंक के डिप्टी मैनेजर जब इसको खोले तो बाहर तो सब ठीक था, बाहर से कोई बात नहीं थी। अंदर जब शटर खोल करके दरवाजे से अंदर जब ये गए, वहाँ देखा पूरा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है और कई जगह तोड़ने के निशान है। बैंक मैनेजर के कमरे की तरफ गए तो वहाँ नकब लगी हुई थी। तो ये जैसे इनको ये सूचना मिली तो तत्काल इन्होंने थाने पर सूचना दी। थाना द्वारा जो है इनकी सूचना को तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया और इसमें अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई तत्पर शुरू की गई। इसमें उसके बगल में एक खाली प्लाट पड़ा हुआ काफ़ी बड़ा और उस प्लाट के पीछे की तरफ रास्ता खुला है जो गांव बदाली खेड़ा की तरफ जाता है, वहां से आसानी से लोग आ सकते हैं। तो इसमें जो चोर थे उसी रास्ते से आए और उस प्लाट में एक अलग से कमरा बना जो बैंक की दीवार से सटा हुआ है। तो पहले उस कमरे का दरवाजा तोड़ने से उसके अंदर घुसे, फिर उसकी दीवार पर नकब लगाया, उसके अंदर घुसे और इसके बाद अंदर जाने के बाद जो जीना है जहाँ पर, वहाँ से एक नकब लगा करके बैंक मैनेजर के चैम्बर में घुसे और अंदर जा करके इन्होंने पूरा प्रयास किया खोजने का, तो कोई चीज़ मिली नहीं। फिर इन्होंने स्ट्रांग रूम तोड़ने का प्रयास किया, उसका कुंडा तोड़ दिया और उसको खोदने का भी प्रयास किया, लेकिन चूंकि वो इतनी मजबूत दीवार है वो नहीं खोद पाए। तो ये वहाँ से जो बैंक का एक मोबाइल वहाँ रखा हुआ था, उस मोबाइल को लिया, साथ ही टोकन थे जो पहले टोकन बांटे जाते थे वो टोकन और कुछ चाबियाँ थी जो अलमारी की दराज की थी, वो चाबियाँ इन्होंने समेटी, वो लिया। साथ ही इसके ऊपर गए, वहाँ से उन्होंने कुछ निष्प्रयोज्य वायर और टोटियाँ रखी हुई उसको भी लिया और ये निकल के चले गए। तो ये घटना एक तो ये घटना हुई। दूसरा एक 17/18 मई की भी एक घटना हुई थी। ये बाइक सर्विसिंग की दुकान थी सरोजनी नगर क्षेत्र में ही, वहाँ पर भी नकब लगा करके 3 बदमाश उसमें थे और उसमें अंदर जो रखा हुआ सामान टटोला, लेकिन उसमें इनको 1,36,000 रुपया मिला था, वो ले गए थे। साथ ही बाइक के पिस्टन ये लेके चले गए थे। तो ये तभी से पुलिस टीम लगी और इसको तत्परता से वर्कआउट करने का प्रयास किया। बहुत जल्दी ये था कि इसको वर्कआउट करना इतना सनसनीखेज अपराध है, क्योंकि ये संयोग था कि ये प्रयास सफल नहीं हुआ, अन्यथा ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। तो हमारी मोबाइल सर्विलांस टीम और थाना सरोजनी नगर की टीम ये पूरी तौर से लगी और इनको जो है दबोच लिया गया। 3 अपराधी मिले इसमें से, जिसमें एक बाल अपचारी है और 2 जो बालिग है, एक मऊ जनपद का रहने वाला है और एक प्रतापगढ़ का रहने वाला है और जो बाल अपचारी वो भी बलिया का रहने वाला है। ये लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, इनके पिता, और ये इस तरह का काम करते हैं, चोरी करते हैं। तो ये केस वर्कआउट हुआ है और इस जो वर्कआउट करने वाली टीम है, मेरी तरफ से 20,000 का इनाम इनको घोषित किया गया है। इनके ऊपर कोई भी पहले भी आपराधिक इतिहास है? अभी इनका आपराधिक इतिहास तलाश किया जा रहा है, क्योंकि एक की 21 साल उम्र है और एक की 18.5 साल उम्र है और एक दूसरा बाल अपचारी ही है, तो इनका तलाश किया जा रहा है। बैंक वाली घटना में कब सूचना मिली और कितनी देर में वर्कआउट हो गया? घटना के 8 घंटे बाद ही वर्कआउट हो गया है, सूचना मिलने के। तीनों लगभग हम उम्र है लड़के, क्या आपस में दोस्त है कि? ये सभी काम करते हैं, एक ही जगह रहते हैं, इनकी आपस में दोस्ती है। बाहर के करते क्या है? ये मजदूरी करते हैं। कहाँ मजदूरी करते हैं? कुछ यही बदाली खेड़ा आसपास जहाँ काम मिलता है, एक पीओपी का काम करता है, कुछ में क्या इन्होंने कबूला पहले रेकी वगैरह की है, उसके बाद घटना को अंजाम दिया? हाँ, ये सही बात है। ये पहले जो है बैंक में गए थे, बल्कि खाता खुलवाने के बहाने गए, बैंक को पूरी तौर से देखा था और उसका कहाँ पर स्ट्रांग रूम ये तक भी देखा था और इसके बाद ये घटना का अंजाम। क्या इसमें बैंक का कर्मचारी भी कोई शामिल है? नहीं, अब तक इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। इनके अलावा कुछ और भी ऐसे व्यक्ति शामिल हो जैसे जांच में हो?
नहीं, अभी जानकारी की जा रही है। इनका मोबाइल और इनके जो है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है। एक चीज़ और भी है, जो पहली घटना जो हुई थी 17-18 मई को, क्योंकि उसमें 1,36,000 बरामद हुआ था, तो इसमें इन्होंने 2 मोबाइल बहुत अच्छे से खरीदे थे जो बरामद हुए हैं। साथ ही कुछ और आवश्यकता की चीज़ें इन्होंने खरीदी, कपड़े खरीदे। और एक इसमें और भी चीज़ें हैं कि इन्होंने घटना करने के बाद जो कपड़े पहने थे वो फेंक दिया था, जो इनकी निशानदेही पर वो बरामद हुए हैं। ये एक और इनका हुआ है। सर, जो घटना 1 लाख, जो इससे पहले जो घटना जिसमें इन्होंने 1 लाख रुपए से अधिक जो पैसा चोरी किया था, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है? देखिए, इसमें से इन्होंने 2 लोगों ने मोबाइल खरीदी है, वो बड़े अच्छे मोबाइल हैं। इसके अलावा अन्य कार्यों में खर्च कर दिया, कपड़े खरीदे हैं। साथ ही उसी पैसे में से 10,000 करीब बरामद भी हुआ है। ठीक, ओके, थैंक यू।